नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड से संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम क्या है? वन एवं वन्य जीव संसाधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर से एक प्रश्न रेट के जो पात्रता वाला एग्जाम है उसमें बन सकता है और सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो सारे जो क्वेश्चन है वो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, हो सके तो कहीं पर ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लेपचा लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? देखिए, इसका सही आंसर होगा जो लेपचा लोकगीत है ये प्रसिद्ध है पश्चिमी बंगाल का। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो कितने प्रतिशत पाई जाती है? देखिए, सही आंसर होगा विश्व की सारी जैव उपजातियों की लगभग 8% भारत के अंतर्गत पाई जाती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये 8% अगर हम संख्या के अंतर्गत बात करें तो कितनी है? लगभग 16 लाख। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत के कितने प्रतिशत स्तनधारी जो जीव है उनके लुप्त होने का खतरा है? देखिए, सही आंसर होगा भारत में लगभग 20% स्तनधारी जीवों के लुप्त होने का खतरा है और 10% वन्य वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कौन से जीव लुप्त होने के कगार पर है? चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीमार उल्लू या फिर सभी? देखिए, सही आंसर होगा सभी। इन सभी जीवों के लुप्त होने का काफ़ी अधिक खतरा है। और देखिए, जो गुलाबी सिर वाली बतख है ये तो लगभग लुप्त हो गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्र कितना है? देखिए, इसका सही आंसर होगा 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो ये क्षेत्र है ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। तो आप ध्यान रखिएगा। देश में कुल जो सघन वन है वो कितने प्रतिशत पर है? 12.4% पर, खुले वन 9.26% क्षेत्र पर और मैंग्रोव वन 0.15% क्षेत्र पर है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी IUCN के अनुसार पौधे एवं जो प्राणी होते हैं इनकी जातियों के प्रकार कौन से हैं? सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद्य जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानीय जातियाँ और लुप्त जातियाँ या फिर सभी? तो देखिए, IUCN जो संघ है इसके द्वारा पौधे और जो प्राणी है इनकी जातियाँ बताई गई है यहाँ पर, ये सभी 6। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा की जो डॉल्फिन है इनको किस श्रेणी में रखा गया है? देखिए, इन तीनों को रखा गया है सुभेद्य जातियों के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सुभेद्य जातियाँ किस प्रकार की जातियाँ होती है? ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या घटती जाती है और यह संख्या अधिक घटने पर यह संकटग्रस्त जातियों में आ जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा। संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत कौन कौन से जीव हैं? काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, इसका नाम क्या है? मणिपुरी हिरण। तो ये सभी जीव किसके अंतर्गत है? संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत। आप ध्यान रखिएगा। स्थानिक जातियों के अंतर्गत हैं अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर, अरुणाचल के मिथुन। तो आप ध्यान रखिए। और लुप्त जातियों के अंतर्गत कौन कौन से जीव है? एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। स्लैश या फिर बर्न खेती या फिर स्थानांतरित जूम खेती कहाँ पर की जाती है? तो देखिए, ये की जाती है पूर्वोत्तर व मध्य भारत के अंतर्गत। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जो कि डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है? तो देखिए, जो बक्सा टाइगर रिजर्व है ये स्थित है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा।
हिमालयन यव औषधि पौधा कहाँ पर मुख्यतः पाया जाता है? देखिए, जो हिमालयन यव औषधि नाम का जो पौधा है ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। यह चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वन है, हिमालयन यव औषधि पौधा। इससे बनाई गई जो दवाई है वो विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस कारण इसका काफ़ी अधिक यूज होता है और इसके अत्यधिक निष्कासन से इसकी विलुप्ति का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के आधे से अधिक जो प्राकृतिक वन हैं वो लगभग खत्म हो गए हैं। भारत की 1/3 जलमग्न जो भूमि है वो सूख गई है। 70% धरातलीय जल जो क्षेत्र हैं वो प्रदूषित हैं। 40% जो मैंग्रोव क्षेत्र है वो लुप्त हो चुके हैं, या फिर सभी? देखिए, सही आंसर होगा सभी। चारों कथन सत्य हैं, तो ये चारों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत लागू हुआ था। भारतीय बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू की गई? तो देखिए, सही आंसर होगा 1973 के अंतर्गत। फोर्थ नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए, सही आंसर होगा ये स्थित है उत्तराखंड के अंतर्गत। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो आप ध्यान रखिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए, सही आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार ये राजस्थान में है, आप सभी को पता होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के किस जिले में है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा मानस बाघ रिजर्व ये स्थित है असम के अंतर्गत। पेरियार बांध रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा केरल के अंतर्गत। सरकारी प्रबंधन नियंत्रण अधिनियम के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन 3 भागों के अंतर्गत। 3 भाग कौन कौन से? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। भारत के आधे से अधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आरक्षित वन। आरक्षित वन भारत के आधे से अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। और जो आरक्षित वन है ये सर्वाधिक मूल्यवान वन है और ये हमें जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। रक्षित वन भारत के कितने भाग पर पाए जाते हैं? तो देखिए, सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन 1/3 भाग पर। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में ये पाए जाते हैं। और नीचे और फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि जो अवर्गीकृत वन है ये अधिकतर हमें पूर्वोत्तर राज्य और गुजरात में देखने को मिलते हैं। राजस्थान के किस जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित की? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ये किसान किस जिले के हैं? फोर्थ नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा अलवर के। तो आप ध्यान रखिएगा, अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने लगभग 1200 हेक्टेयर जो भूमि है वन भूमि उसको भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। संयुक्त वन प्रबंधन कार्य की शुरुआत किस वर्ष से हुई? सही आंसर होगा 1988 से। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, वन्य जीव पशु विहार, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, वन्य जीव पशु विहार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? देखिए, सही आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा, राजस्थान, केरल, सिक्किम। तो देखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओडिशा। तो इस चैप्टर में जितने भी फैक्ट थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं।
आज का हमारा कमेंट वर्क है, मानस बाग रिजर्व किस राज्य में है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। हालांकि कुछ ही मिनटों पहले हमने ये क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करवाया है। कमेंट वर्क आपको सभी को पता है किस लिए है, आपके खुद के इवेल्यूशन के लिए, यानी मूल्यांकन के लिए। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी चैप्टर नंबर 3 की। और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? जल संसाधन। इसके भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एनसीईआरटी का जितना भी मैटर है वो मैं आपको समय रहते प्रोवाइड करवा दूंगा। आपसे केवल इतना ही चाहिए कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।